अमाल 7वां बाब। फिर सरदार काहिन ने कहा, क्या ये बातें इसी तरह पर हैं? उसने कहा, है भाइयों और बुजुर्गों, सुनो। खुदाए जुल जलाल हमारे बाप अब्राहम पर उस वक्त जाहिर हुआ जब वो हारान में बसने से पेशतर मसोपोटामिया में थे, और उससे कहा कि अपने मुल्क और अपने कुंबे से निकलकर उस मुल्क में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। इस पर वो कसदियों के मुल्क से निकलकर हारान में जा बसा, और वहां से उसके बाप के मरने के बाद खुदा ने उसको इस मुल्क में लाकर बसा दिया जिसमें तुम अब बसते हो, और उसको कुछ मीरास बल्कि कदम रखने की भी उसमें जगह न दी, मगर वादा किया कि मैं ये ज़मीन तेरे और तेरे बाद तेरी नस्ल के कब्जे में कर दूंगा। हालांकि उसकी औलाद ना थी, और खुदा ने यह फरमाया कि तेरी नस्ल गैर मुल्क में परदेसी होगी। वो उनको गुलामी में रखेंगे और 400 बरस तक उनसे बदसलूकी करेंगे। फिर खुदा ने कहा कि जिस कौम की वो गुलामी में रहेंगे उसको मैं सजा दूंगा, और उसके बाद वो निकल कर इसी जगह मेरी इबादत करेंगे। और उसने उससे खतना का अहद बांधा, और इसी हालत में अब्राहम से इजहाक पैदा हुआ, और 8वें दिन उसका खतना किया गया, और इजहाक से याकूब, और याकूब से 12 कबीलों के बुजुर्ग पैदा हुए। और बुजुर्गों ने हसद में आकर यूसुफ को बेचा कि मिस्र में पहुंच जाए, मगर खुदा उसके साथ था, और उसकी सब मुसीबतों से उसने उसको छुड़ाया, और मिस्र के बादशाह फिरौन के नज़दीक उसको मकबूलियत और हिकमत बख्शी, और उसने उसे मिस्र और अपने सारे घर का सरदार कर दिया। फिर मिस्र के सारे मुल्क और कनान में काल पड़ा, और बड़ी मुसीबत आई, और हमारे बाप दादा को खाना ना मिलता था। लेकिन याकूब ने ये सुनकर कि मिस्र में अनाज है, हमारे बाप दादा को पहली बार भेजा, और दूसरी बार यूसुफ अपने भाइयों पर जाहिर हो गया, और यूसुफ की कौमियत फिरौन को मालूम हो गई। फिर यूसुफ ने अपने बाप याकूब और सारे कुंबे को, जो 75 जाने थी, बुला भेजा, और याकूब मिस्र में गया। वहाँ वो और हमारे बाप दादा मर गए, और वो शहर सिकम में पहुँचाए गए, और उस मकबरे में दफन किए गए जिसको अब्राहम ने सिकम में रुपया देकर बनी हमूर से मूल लिया था। लेकिन जब उस वादे की मियाद पूरी होने को थी जो खुदा ने अब्राहम से फरमाया था, तो मिस्र में वो उम्मत बढ़ गई, और उनका शुमार ज़्यादा होता गया। उस वक्त तक बादशाह मिस्र पर हुक्मरान हुआ जो यूसुफ को ना जानता था। उसने हमारी कौम से चालाकी करके हमारे बाप दादा के साथ यहाँ तक बदसलूकी की कि उन्हें अपने बच्चे फेंकने पड़े ताकि जिंदा ना रहें। इस मौके पर मूसा पैदा हुआ, जो नहायत खूबसूरत था। वो 3 महीने तक अपने बाप के घर में पाला गया, मगर जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना बेटा करके पाला। और मूसा ने मिस्रियों के तमाम उलूम की तालीम पाई, और वो कलाम और काम में कुव्वत वाला था। और जब वो करीबन 40 बरस का हुआ तो उसके जी में आया कि मैं अपने भाइयों बनी इसराइल का हाल देखूं। चुनाचे उनमें से एक को जुल्म उठाते देखकर उसकी हिमायत की, और मिस्री को मारकर मजलूम का बदला लिया। उसने तो ख्याल किया कि मेरे भाई समझ लेंगे कि खुदा मेरे हाथों उन्हें छुटकारा देगा, मगर वो ना समझे। फिर दूसरे दिन वो उनमें से 2 लड़ते हुओं के पास आ निकला, और ये कहकर उन्हें सुलह करने की तरगीब दी कि ऐ जवानों, तुम तो भाई भाई हो, क्यों एक दूसरे पर जुल्म करते हो। लेकिन जो अपने पड़ोसी पर जुल्म कर रहा था, उसने ये कहकर उसे हटा दिया कि तुझे किसने हम पर हाकिम और काजी मुकर्रर किया? क्या तू मुझे भी कत्ल करना चाहता है जिस तरह कल उस मिस्री को कत्ल किया था? मूसा ये बात सुनकर भाग गया और मिदियान के मुल्क में परदेसी रहा, और वहाँ उसके 2 बेटे पैदा हुए। और जब पूरे 40 बरस हो गए तो कोहे सीना के बियाबान में जलती हुई झाड़ी के शोले में उसको एक फरिश्ता दिखाई दिया।
जब मूसा ने उस पर नज़र की तो उस नज़ारे से ताज्जुब किया, और जब देखने को नज़दीक गया तो खुदावंद की आवाज़ आई कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा यानी अब्राहम और इसहाक और याकूब का खुदा हूँ। तब तो मूसा कांप गया और उसको देखने की जुर्रत ना रही। खुदावंद ने उससे कहा कि अपने पाँवों से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पाक ज़मीन है। मैंने वाकई अपनी उस उम्मत की मुसीबत देखी जो मिस्र में है, और उनका आहो नाला सुना, बस उन्हें छुड़ाने उतरा हूँ। अब आ, मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा। जिस मूसा का उन्होंने ये कहकर इनकार किया था कि तुझे किसने हाकिम और काजी मुकर्रर किया, उसी को खुदा ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा कर उस फरिश्ते के ज़रिए से भेजा जो उसे झाड़ी में नज़र आया था। यही शख्स उन्हें निकाल लाया और मिस्र और बहर कुलज़म और बियाबान में 40 बरस तक अजीब काम और निशान दिखा। ये वही मूसा है जिसने बनी इसराइल से कहा कि खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक नबी पैदा करेगा। ये वही है जो बियाबान की कलीसिया में उस फरिश्ते के साथ जो कोहे सीना पर उससे हम कलाम हुआ और हमारे बाप दादा के साथ था, उसी को जिंदा कलाम मिला कि हम तक पहुंचा दे। मगर हमारे बाप दादा ने उसके फर्मा बरदार होना न चाहा, बल्कि उसको हटा दिया और उनके दिल मिस्र की तरफ माइल हुए। और उन्होंने हारून से कहा कि हमारे लिए ऐसे माबूद बना जो हमारे आगे आगे चलें, क्योंकि ये मूसा जो हमें मुल्क मिस्र से निकाल लाया, हम नहीं जानते कि वो क्या हुआ। और उन दिनों में उन्होंने एक बछड़ा बनाया और उस बुत को कुर्बानी चढ़ाई और अपने हाथों के कामों की खुशी मनाई। बस खुदा ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आसमानी फौज को पूजी। चुनाचे नबियों की किताब में लिखा है कि ए इसराइल के घराने, क्या तुमने बियाबान में 40 बरस मुझको ज़बीहे और कुर्बानियाँ गुजरानी, बल्कि तुम मोलक के खेमे और राफान देवता के तारे को लिए फिरते थे, यानी उन मूर्तों को जिन्हें तुमने सिजदा करने के लिए बनाया था। बस मैं तुम्हें बाबल के परे ले जाकर बसाऊंगा। शहादत का खैमा बियाबान में हमारे बाप दादा के पास था, जैसा कि मूसा से कलाम करने वाले ने हुक्म दिया था कि जो नमूना तूने देखा है उसी के मुआफिक इसे बना। उसी खैमे को हमारे बाप दादा अगले बुजुर्गों से हासिल करके यीशुआ के साथ लाए। जिस वक्त उन कौमों की मिल्कियत पर कब्जा किया जिनको खुदा ने हमारे बाप दादा के सामने निकाल दिया, और वो दाऊद के ज़माने तक रहा, उस पर खुदा की तरफ से फजल हुआ और उसने दरख्वास्त की कि मैं याकूब के खुदा के वास्ते मस्कन तैयार करूं। मगर सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, लेकिन बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। चुनाचे नबी कहता है कि खुदावंद फरमाता है, आसमान मेरा तख्त और ज़मीन मेरे पांव तले की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, या मेरी आराम गाह कौन सी है? क्या ये सब चीज़ें मेरे हाथ से नहीं बनी? ए गर्दन कशो और दिल और कान के नामख्तूनों, तुम हर वक्त रूल कुद्स की मुखालिफत करते हो। जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। नबियों में से किसको तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया? उन्होंने तो उस रास्तबाज के आने की पेश खबरी देने वालों को कत्ल किया, और अब तुम उसके पकड़वाने वाले और कातिल हुए। तुमने फरिश्तों की मार्फत से शरीयत तो पाई, पर अमल ना किया। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। मगर उसने रूल कुद्स से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नज़र की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दहनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दहनी तरफ खड़ा देखता हूँ। मगर उन्होंने बड़े ज़ोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर झपटे
और शहर से बाहर निकाल कर उसको संसार करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पांव के पास रख दिए। बस ये स्तिफनस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ऐ खुदावंद यीशु, मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा कि ऐ खुदावंद, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, और ये कहकर सो गया। अमाल 8वां बाब। और साउल उसके कत्ल पर राजी था। उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ, और रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया के अतराफ में परागंदा हो गए, और दीनदार लोग स्तिफनस को दफन करने के लिए ले गए और उस पर बड़ा मातम किया। और साउल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कर आता था। बस जो परागंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे। और फिलिप्पुस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मुनादी करने लगा, और जो मोजज़े फिलिप्पुस दिखाता था लोगों ने उन्हें सुनकर और देखकर बिल इत्तेफाक उसकी बातों पर जी लगाया, क्योंकि बतेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर निकल गईं, और बहुत से मफलूज और लंगड़े अच्छे किए गए, और उस शहर में बड़ी खुशी हुई। इससे पहले शमाऊन नाम एक शख्स उस शहर में जादूगरी करता था और सामरिया के लोगों को हैरान रखता, और ये कहता था कि मैं भी कोई बड़ा शख्स हूँ, और छोटे से बड़े तक सब उसकी तरफ मुतवज्जे होते और कहते थे कि ये शख्स खुदा की वो कुदरत है जिसे बड़ी कहते हैं। वो इसलिए उसकी तरफ मुतवज्जे होते थे कि उसने बड़ी मुद्दत से अपने जादू के सबब से उनको हैरान कर रखा था। लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पुस का यकीन किया, जो खुदा की बादशाही और यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था, तो सब लोग खा मर्द खा औरत बपतिस्मा लेने लगे। और शमाऊन ने खुद भी यकीन किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहा किया, और निशान और बड़े बड़े मोजज़े होते देखकर हैरान हुआ। जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूह कुद्स पाए, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाजिल ना हुआ था। उन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था। फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूह कुद्स पाया। जब शमाऊन ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूह कुद्स दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा कि मुझे भी ये इख्तियार दो कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो रूह कुद्स पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ गारत हों, इसलिए कि तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से हासिल करने का ख्याल किया। तेरा इस अमर में ना हिस्सा है ना बकरा, क्योंकि तेरा दिल खुदा के नज़दीक खालिस नहीं। बस अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदावन से दुआ कर कि शायद तेरे दिल के इस ख्याल की मुआफ़ी हो, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त किसी कड़वाहट और नाराजगी के बंद में गिरफ्तार है। शमाऊन ने जवाब में कहा, तुम मेरे लिए खुदावन से दुआ करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझे पेश ना आए। फिर वो गवाही देकर और खुदावन का कलाम सुनाकर यरूशलेम को वापस हुए, और सामरियों के बहुत से गांवों में खुशखबरी देते गए। फिर खुदावंद के फरिश्ते ने फिलिप्पुस से कहा कि उठकर दक्कन की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गजा को जाती है और जंगल में है। वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी खौजा आ रहा था। वो हबशियों की मलका किंदा के एक वजीर और उसके सारे खजाने का मुख्तार था। वो यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ और
यशायाह नबी के सहीफे को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह ने फिलिप्पुस से कहा कि नज़दीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। बस फिलिप्पुस ने उस तरफ दौड़कर उसे यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। उसने कहा कि ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हिदायत ना करे। और उसने फिलिप्पुस से दरख्वास्त की कि मेरे पास आ बैठ। किताब मुकद्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था ये थी कि लोग उसे भीड़ की तरह ज़िबा करने को ले गए, और जिस तरह बर्रा अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान होता है उस तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी पस्त हाली में उसका इंसाफ ना हुआ और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि ज़मीन पर से उसकी ज़िंदगी मिटाई जाती है। ख्वाजा ने फिलिप्पुस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूँ कि नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के? फिलिप्पुस ने अपनी ज़ुबान खोलकर उसी नविश्ते से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। ख्वाजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज़ रोकती है? बस फिलिप्पुस ने कहा कि अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पुस और ख्वाजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया। जब वो पानी में से निकल कर ऊपर आए तो खुदावंद का रूह फिलिप्पुस को उठा ले गया और ख्वाजा ने उसे फिर न देखा, क्योंकि वो खुशी करता हुआ अपनी राह चला गया। और फिलिप्पुस अशदूद में आ निकला और कैसरिया में पहुंचने तक सब शहरों में खुशखबरी सुनाता गया।